हेलो दोस्तों, अगर कोई आपसे यह कहे कि वह हजारों किलोमीटर दूर बैठकर आपके फोन को कंट्रोल कर रहा है तो आपको कैसा लगेगा? शायद मजाक लगेगा, लेकिन यह सच है। दरअसल ट्रोजन हॉर्स एक ऐसी ही मालवेयर है जिसकी मदद से किसी भी फोन या कंप्यूटर को रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन कैसे? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। आखिर यह ट्रोजन हॉर्स है क्या और यह काम कैसे करता है, साथ ही इससे कैसे बचा जा सकता है? ट्रोजन हॉर्स कितना खतरनाक होता है? ट्रोजन हॉर्स क्या क्या कर सकता है? ट्रोजन हॉर्स का क्या मतलब है? ट्रोजन हॉर्स के प्रकार कौन कौन से? आइए विस्तार से जानते हैं। जब कोई पहली बार ट्रोजन हॉर्स का नाम सुनता है तो उसे लगता है कि किसी घोड़े के बारे में बात हो रही है, लेकिन जब उसे यह पता चलता है कि यह कोई घोड़ा नहीं है बल्कि एक खतरनाक कंप्यूटर मालवेयर है तो उसके मन में यह सवाल जरूर आता है कि एक मालवेयर का नाम आखिर ट्रोजन हॉर्स क्यों पड़ा होगा। तो इसके पीछे असल में एक कहानी है। कहानी के मुताबिक ट्रोय शहर के राजकुमार पेरिस को स्पार्टा की राजकुमारी हेलेन से प्यार हो गया और वह उसे अपने शहर ट्रोय ले गया। इससे गुस्सा होकर स्पार्टा के राजा ने ट्रोय पर हमला कर दिया, लेकिन ट्रोय शहर के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवार थी और पूरा शहर एक किले की तरह दीवारों में बंद था। इसलिए सालों तक युद्ध करने के बाद भी स्पार्टन को कोई सफलता नहीं मिली। आखिरकार उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने लकड़ी का एक विशाल घोड़ा बनाकर शहर के मुख्य दरवाजे पर खड़ा किया और खुद पीछे लौट गया। स्पार्टन सैनिकों को वापस जाते देख ट्रोय के सैनिक की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने अपनी जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया और घोड़े को उपहार गिफ्ट समझकर शहर के बीचों बीच ले गए। रात आते आते सभी ट्रोजन थक हार कर सो गए। तभी घोड़े के पेट से स्पार्टन सैनिक बाहर निकले और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। योजना के मुताबिक पूरे स्पार्टन सेना, जो कि वापस लौटकर शहर के दरवाजे पर खड़ी थी, अंदर घुस गई और ट्रोजन्स पर टूट पड़ी। इस तरह लकड़ी का एक घोड़ा ट्रोय शहर की बर्बादी का कारण बन गया। इसी घोड़े के नाम पर ट्रोजन हॉर्स मालवेयर का नाम रखा गया। कुल मिलाकर यह एक घोड़ा था जो बाहर से देखने पर एकदम सामान्य लगता था, मगर अंदर से बहुत खतरनाक था। चीटिंग करता है तू। इसलिए ट्रोजन हॉर्स मालवेयर का नाम इसी घोड़े के नाम पर रखा गया था, क्योंकि यह मालवेयर भी बिल्कुल ऐसा ही है। ट्रोजन्स क्या है? ट्रोजन हॉर्स एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो देखने में बिल्कुल असली लगता है, लेकिन अंदर से यह कुछ और होता है। यानी कि जैसा दिखता है वैसा होता ही नहीं है, इसलिए यह आसानी से पकड़ में नहीं आता है। हालांकि ट्रोजन हॉर्स अपनी कॉपीज नहीं बनाता है, लेकिन एक बार जब यह किसी सिस्टम में घुस जाता है तो वो दूसरे मालवेयर के लिए दरवाजे खोल देता है और इस तरह पूरे सिस्टम को बर्बाद कर देता है। ट्रोजन हॉर्स को ट्रोजन भी कहा जाता है। यह हैकर्स का काफी पॉपुलर हथियार है, क्योंकि इसकी मदद से किसी भी सिस्टम को रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है। यानी कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठा कोई शख्स आपके कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता है और उसे मनचाहे तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। ट्रोजन हॉर्स क्या क्या कर सकता है? असल में ट्रोजन हॉर्स बहुत कुछ कर सकता है। अगर एक बार यह किसी सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है तो काफी खतरनाक साबित होता है, क्योंकि इसके बाद यह कुछ भी कर सकता है, जैसे कि सिस्टम को रिस्टार्ट करना, इंपोर्टेंट फाइल को नष्ट करना, वायरस और मैलवेयर इंस्टॉल करना, फाइल्स को मॉडिफाई करना, स्क्रीनशॉट देखना, ब्राउजिंग हिस्ट्री चुराना, सेव किए हुए पासवर्ड, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल डाटा चुराना, कीबोर्ड डाटा, पिन, यूजर आईडी, पासवर्ड आदि चुराना, अनऑथराइज्ड मनी ट्रांसफर, ट्रांजैक्शन के जरिए इलेक्ट्रॉनिक मनी चुराना, कंप्यूटर से कनेक्ट अन्य डिवाइस को संक्रमित करना, सिस्टम को क्रैश करना आदि। अगर आसान भाषा में कहें तो ट्रोजन हॉर्स को इंस्टॉल होते ही हैकर्स आपके सिस्टम पर कब्जा कर लेते हैं और उससे अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं। उसके बाद वह वायरस इंस्टॉल करने से लेकर डाटा चोरी करने और फाइल्स डिलीट करने से लेकर सिस्टम क्रैश करने तक कुछ भी कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि ट्रोजन हॉर्स हमारे कंप्यूटर में घुसता कैसे है? तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी ही गलती होती है। दरअसल कोई भी वायरस या मालवेयर हमारे सिस्टम में अपने आप नहीं आता है, उसे हम ही अलाउ करते हैं, यानी हम खुद ही अपने सिस्टम में ट्रोजन हॉर्स इंस्टॉल करते हैं, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है।
क्योंकि ट्रोजन हॉर्स किसी ऐसी फाइल के रूप में छिपा होता है जो देखने में बिल्कुल असली फाइल लगता है लेकिन होती नहीं है। इसलिए फाइल डाउनलोड करते वक्त यूजर को यही लगता है कि वह कोई असली फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, लेकिन असल में वह एक ट्रोजन हॉर्स डाउनलोड कर रहा होता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि ट्रोजन हॉर्स को पहचाने कैसे और इससे बचने का क्या उपाय है, आइए जानते हैं। हालांकि ट्रोजन हॉर्स को पहचानना मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं। अगर आप थोड़ी सी सावधानी करते हैं तो आप फोन अथवा कंप्यूटर को ट्रोजन अटैक से बचा सकते। इसके लिए फॉलोइंग वर्क जरूर करें। सिस्टम को अपग्रेड रखें, अपडेट व सिक्योरिटी पैच को कभी मिस ना करें। साथ ही डिवाइस में मौजूद एप्स को सॉफ्टवेयर को भी नियमित रूप से अपडेट करते रहे ताकि डिवाइस पूरी तरह सिक्योर रहे। आपको बताना चाहूंगा, अपडेट के जरिए न सिर्फ बग्स फिक्स किया जाता है बल्कि नए फीचर भी दिए जाते हैं। अनऑफिशियल स्रोत से बचे। बहुत से अनऑथराइज्ड सोर्स से एप्स और फाइल डाउनलोड करते जो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि इस तरह के एप्स को फाइल्स में ट्रोजन छिपे हो सकते हैं, आपके डिवाइस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए अनऑफिशियल वेबसाइट और ऐप स्टोर से कोई भी ऐप, सॉफ्टवेयर या फाइल डाउनलोड न करें। कोई भी ईमेल आता है आपको, उसे बिना सोचे समझे बिल्कुल न खोले क्योंकि उसमें ट्रोजन हॉर्स हो सकता है। अगर आपको पास किसी अनजान व्यक्ति का ईमेल आए और उससे अटैचमेंट हो तो उसे बिल्कुल न खोले क्योंकि अटैचमेंट के रूप में ट्रोजन हॉर्स हो सकता है। ऐसी ईमेल को इनबॉक्स में बिल्कुल न रखें क्योंकि भूलकर क्लिक हो सकता है, इसलिए देखते ही तुरंत डिलीट कर दें। सस्पिशियस लिंक न खोलें। अगर कोई लिंक्स आपके चैट्स या कोई व्हाट्सएप करता है उस पर आप क्लिक बिल्कुल भी न करें। क्रैक्स ऐप्स को ना डाउनलोड करें। कोई भी ऐप ऐसा बिल्कुल डाउनलोड न करें। लालच पर काबू रखें। कोई भी लॉटरी, इनाम, गाड़ी, कैश प्राइज तथा नौकरी का झांसे में आकर कभी भी किसी लिंक पर क्लिक ना करें। इसमें ट्रोजन हॉर्स हो सकता है। आप खुद सोचिए कि कोई बेवजह आपको लाखों करोड़ रुपए क्यों देगा। अपने डिवाइस में एंटीवायरस जरूर इस्तेमाल कीजिए और सके तो पेड एंटीवायरस इस्तेमाल कीजिए। फ्री एंटीवायरस किसी काम के नहीं है। यूज फायरवॉल। अपने कंप्यूटर में फायरवॉल की जरूर इस्तेमाल करें। अगर आप नहीं जानते हैं कि फायरवॉल क्या है और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।